वहीं पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। घर घर नल जल योजना के सेकेंड फेज में सभी गांवों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गांव न छूटे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद आम जनता को पानी की कमी से परेशानी नहीं हुई। आने वाले वक्त में भी आम जनता को पानी की कमी से परेशानी न हो, इसके लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं और हर गांव घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। से पहली आचार संहिता खत्म हो गई केंद्र सरकार के बनने के बाद। कल जिस प्रकार से पहली कैबिनेट होने वाली है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारी योजना है। पीएचई मंत्री हमारे साथ है, कई सारी पीएचई को लेकर भी योजना है। पानी को लेकर जिस प्रकार से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि पानी की कमी हो रही है, या नल जल योजना को लेकर भी कई सारी योजनाओं को कहीं नुकसान में जा रहा था, कहीं काम नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर भी कैबिनेट में कुछ प्रश्न उठेंगे। तो उसको लेकर पीएचई मंत्री हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मैम, कल काफ़ी दिनों बाद कैबिनेट बैठक है, आपकी क्या योजनाएं कैबिनेट में रखें? माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि जैसे ही अभी सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के बागडोर संभालेंगे। और मैं सबसे पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और सभी मंत्रिमंडल की टीम को बहुत बधाई देती हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि अभी आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट कल मंगलवार को 11 बजे रखे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सभी विभागों की जानकारी मांगी है और सभी विभाग के अपने अपने सभी डिपार्टमेंट के माननीय मंत्रीगण वहाँ पे बात रखेंगे। जैसे कि आपने कहा कि पीएचई की जो समस्याएं हैं, पीएचई के बारे में भी चूँकि छोटी छोटी इशूज़ अभी गर्मी के चलते काफ़ी आई हैं। और बाकी इतना मैं कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने पीएचई डिपार्टमेंट को काफ़ी काबू में किया। और गर्मी का समय था, फिर भी इतनी ज़्यादा त्राही नहीं हुई। कुछ जगह ऐसी कुछ बातें आई हैं, तो उसको हम लोगों ने नॉलेज में रखते हुए वो हम लोगों ने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन पे काम करेंगे। देखा जाता है कि जिस प्रकार से नल जल योजना जो है उसको लेकर काफ़ी सारी परेशानियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं पहुंच पाया, जैसे आपने बताया। अब सेकेंड फेज आ रहा है जुलाई में, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं या किस प्रकार से उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जो हमारी जितनी योजनाएं थी उस पर लगभग हमारी 90% काम हो गया है। 70 लाख परिवारों को नल से जल हम लोगों ने पहुंचा दिया है। निश्चित ही मेरे पूरे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देती हूं, क्योंकि कम अमला होते हुए भी और आज इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देती हूं। और इस भीषण गर्मी में भी हमारे सभी अधिकारी कहीं ना कहीं सब जगह जिनको जो जिम्मेदारी है उन्होंने बखूबी से निभाया है। जो शेष रह गए हैं उनको भी हम लोग अपने हमारे विधायकगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे अच्छा से अच्छा करने की पूरी प्रयास करेंगे। सेकेंड पेज पे जो गाँव ऐसे छूटे हैं उन गाँव को हम लोग चिन्हित करेंगे, उसका DPR बनाएंगे और DPR बनाने के बाद उनको सबको हम एक एक गाँव को लेंगे, एक एक मोहल्ला को लेंगे। जिस तरीका से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अति पिछड़ी जनजाति ऐसे एक योजना बना करके सारिया भारिया बैगल लोगों के लिए उन्होंने, यदि 10 घर भी हैं उन घर तक हम पानी कैसे दें, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किए थे। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में हमारी भारिया बैगा जनजाति ऐसे हमारे सारिया ऐसे जनजाति पिछड़ी जनजाति के भाई बहन थे। उनके घर बने, पक्के घर बने, उनके घर पे बिजली आई, उनके घर पे कनेक्शन लगे और आज ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश के 90% घरों में पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये थे पीएचई मंत्री संपतिया उइके मैम। उनका साफ कहना है कि आने वाला जो सेकंड फेज है उसमें घर घर तक नल जल योजना है उसका लाभ मिल जाए, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।